हेलो फ्रेंड, इजी ट्रिक एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं ग्रामर के कुछ पास जो टेंस के रूप में है। और आज हम देखेंगे टेंस को बहुत ही विस्तार से देखेंगे, पार्ट बाय पार्ट करके देखेंगे और बहुत अच्छे से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक टेंस। तो टेंस को हम देखेंगे तो टेंस मीन्स क्या होता है, टेंस का हिंदी क्या होता है। तो टेंस का हिंदी होता है काल। चलिए दोस्तों देखिए इसको, टेंस का हिंदी होता है काल। काल कितना प्रकार का होता है, तो काल 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा काल होता है हमारे अभी? वर्तमान काल, वर्तमान काल। फिर कौन सा काल होता है दोस्त? भूतकाल, भूतकाल। फिर कौन सा काल होता है? भविष्यकाल, भविष्यकाल। तो 3 कालों के अलावा और कोई काल नहीं होता है दोस्त। चलिए तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्तमान काल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं। प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। और भविष्य काल को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस। चलिए अब ये समझते हैं हम वर्तमान काल किसे कहते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं, भविष्य काल किसे कहते हैं, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर होता क्या है। तो देखिए हम इसको समझते हैं। वर्तमान काल जो अभी चल रहा है, वर्तमान काल किसे कहते हैं? जो अभी चल रहा है। भूतकाल किसे कहते हैं? जो बीत चुका है। और भविष्य काल किसे कहते हैं? जो आने वाला है, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल। तो चलिए अब इनसे भी आगे भी कुछ है कि तीनों को, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये तीनों को 4-4 भागों में डिवाइड किया गया है। इसका भी 4 भाग किया गया है, इसका भी 4 भाग किया गया है और इसका भी 4 भागों में बांटा गया है। तो हम इस वीडियो में बस इन्हीं को देखेंगे कि इसका 4 भाग कौन सा है और कैसे ये होता है। इन्हीं चारों को और हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, तो स्टार्ट करने से पहले इसको बताते हैं कि बहुत सारे पार्ट्स में इसको बताएंगे हम। ये वीडियो का पार्ट्स 1 है और इसी तरह से हम जितना भी पार्ट्स होगा 1 2 3 4 5 हम सारा बताएंगे और सारा क्लियर करेंगे। टेंस बहुत अच्छे से बताएंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पहला हम प्रेजेंट टेंस को ही पढ़ते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं, पहला क्या? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? अनिश्चित। इंडेफिनिट को क्या बोल सकते हैं? या निश्चित। अनिश्चित मतलब क्या हुआ दोस्त कि जिसमें समय का निर्धारण नहीं हो, समय का पता नहीं चले, समय का पता नहीं चलना, समय का पता नहीं चलना, हमें अनिश्चित का बोध कराता है। इंडेफिनिट का मतलब समझ गए दोस्त? अनिश्चित, जिसमें समय का निर्धारण हमें नहीं पता चले, वो इंडेफिनिट कहलाता है। और पता नहीं चलना। और इसमें ऐसे वाक्य आते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक लाइनों में। इसमें ऐसे वाक्य आते हैं, इसमें ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें समय का पता न चलना, समय का पता न चलना। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए एग्जाम्पल क्या है इंडेफिनिट का, जैसे कि मैं फुटबॉल खेलता हूं। और दूसरा उदाहरण क्या है? मैं हिंदी बोलता हूं। जैसे आई प्ले फुटबॉल, इसका क्या हो जाएगा? आई स्पीक हिंदी। तो
एग्जाम्पल देख लीजिए आप लोग। चलिए तो इंडिफिनिट के बाद हम कंटिन्यूअस को शुरू करते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस हमें क्या बताता है कि जारी रहना, जारी रहना या चलते रहना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल इसका क्या जाएगा, अभी तक नहीं समझ में आया होगा, एग्जाम्पल देखें तो आप लोग को सभी को क्लियर हो जाएगा कंटिन्यूअस में। जैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, मैं फुटबॉल खेल रहा हूं, इसका क्या होगा, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। आई एम प्लेइंग फुटबॉल। चलिए कॉन्टिन्यूअस के बाद हम चलते हैं परफेक्ट में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट क्या था हमारा, परफेक्ट टेंस। इसमें क्या बताता है, पूरा होना। जैसे कोई भी काम अगर पूरा होता है, जैसे यहाँ तक आपको नहीं समझ में आया होगा लेकिन एग्जाम्पल देंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ। इसको कैसे देखेंगे हम, इसका ट्रांसलेट, आई हैव प्लेड फुटबॉल। इसका देख लीजिए एग्जाम्पल में, अभी कुछ समझ में आया होगा। मैं फुटबॉल, इसमें क्या है, परफेक्ट कोई भी काम पूरा हो चुका है। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं, परफेक्ट के बाद नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हमको क्या बताता है, कोई काम हो भी चुका है और जारी भी है। जारी भी है। तो इसको हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ। मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, इसका क्या ट्रांसलेट होगा, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ तक आप क्लियर हैं, आप लोग देख लीजिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या बताया हम, कोई भी काम हो भी चुका है और जारी भी है। यहाँ कॉन्टिन्यूअस बता रहा है, परफेक्ट भी, हम लगे भी हुए हैं और काम भी हो भी चुका है। जैसे मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। यहाँ तक क्लियर है। जैसे क्या देखे, इंडिफिनिट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इंडिफिनिट देखे, फिर क्या देखे,
कॉन्टिन्यूअस देखे, फिर क्या देखे, परफेक्ट देखे, और फिर हम लोग क्या देखे, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखे। कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसी तरह हम क्या क्या देखे, इधर प्रेजेंट टेंस देखे थे, और पास्ट देखे थे, और फ्यूचर देखे थे। तो इसमें हम क्या बताने जा रहे हैं, देख लीजिए आप लोग ध्यान से, कि जैसे कि हमको इन चारों के बारे में समझना है। यहाँ तक तो हम समझा दिए थे आप लोग को कि प्रेजेंट टेंस का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल, पास्ट टेंस का हिंदी क्या होता है, भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का हिंदी क्या होता है, भविष्य काल। और इन चारों के बारे में समझे थे। इंडिफिनिट किसे कहते हैं, अनिश्चित जिसमें समय का बोध ना हो। कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, जो जारी रहना कोई भी काम, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, जारी है। तो परफेक्ट टेंस में क्या बताए थे, मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, परफेक्ट मेरा काम हो गया है। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या बताए थे, कोई भी काम जारी भी है और चल भी रहा है, हो भी चुका है और जारी भी है। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। एग्जाम्पल के साथ हम दिखाए थे। तो चलिए हम इन दोनों जो बच गया उसके बारे में समझते हैं। जैसे देखिए कैसे कैसे इसको यूज करना है। जैसे यहीं पे हम देख लेते हैं, जैसे हम प्रेजेंट को लगाते हैं यहाँ पे, तो हमारा बन गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और फिर यहीं पे प्रेजेंट को लगाते हैं, तो देखिए देखते जाइएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। यहाँ तक हम उदाहरण के साथ बताया है, और कहीं कुछ नहीं करना है, बस इसी को चेंजिंग करना है हमको। यहाँ पे क्या चेंजिंग करना है देखते जाइएगा। जैसे अगर हम यहाँ पे पास्ट कर दिए, अगर हम इन चारों में पास्ट का प्रयोग कर दिए, तो हमारा क्या बन गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यहाँ तक आप लोग क्लियर हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग को कुछ नहीं करना है, बस फ्यूचर लगाना है। देखते जाइएगा कैसे कैसे बन रहा है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो यहाँ तक आप लोग क्लियर है। यहाँ तक हम फिर से एक बार रिवीजन करवा देते हैं। हम पढ़ाएं आज टेंस। टेंस मीन्स क्या, काल। काल कितने प्रकार से होते हैं, 3 प्रकार से। कौन कौन सा, तो काल 3 प्रकार से होते हैं। कौन कौन सा, भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो हम क्या क्या बताएं, पास्ट टेंस और भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल। तो हम क्या क्या पढ़े, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस। इन तीनों के बारे में उदाहरण के साथ हम लोग देखे हैं। चलिए पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे, थोड़ा सा डिस्कशन यहीं पे कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो मेरा किस तरह का आएगा। से नेक्स्ट आएगा, हम समझेंगे सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब। इन तीनों के बारे में देखेंगे और कैसे यूज होता है हम फार्मूला। और इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत जोर से शेयर भी करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।